इसका हम निंदा करते हैं। अजय मंडल अभी जिस तरह से सत्ता के लालच में और सत्ता के घमंड में जिस तरह से पत्रकारों पर हमला किया, क्या लगता है कि आगामी दिनों में ऐसे लोगों को या चुनाव में रहना चाहिए या सांसद के रूप में लोगों को टिकट पुनः देना चाहिए? देखिए, कुमेठा पंचायत की दुर्दशा पर बोले जनसंघ के वरिष्ठ नेता और कुमेठा पंचायत के स्टार प्रचारक ने कहा, पंचायत की दुर्दशा का दूसरा नाम मुखिया कुमेठा। पंचायत चुनाव के स्टार प्रचारक रहे विभाशेकर झा ने कहा, जिस उम्मीद और आशाओं के साथ हम लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए मुखिया पायल शर्मा को विजयी बनाया, उन आशाओं पर पंचायत वासियों के लिए पानी फेर दिया। आप कुमेठा पंचायत के निवासी हैं और इस पंचायत से आपके मुखिया जी का भी विजय यात्रा निकलवाया था आपने और बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे आप उस चुनाव में। क्या लगता है कि आपने जो चुनाव में विजयी कराया, क्या वह इस पंचायत के लिए सकारात्मक तरीके से भूमिका पे उतर पा रही हैं? क्या आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो पा रही है या नहीं हो पा रही? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पायल शर्मा मुखिया को जिताने के लिए तो कुछ उसकी मां का जब निर्मम हत्या हो गई, उसकी मां पहले मुखिया थी, उनकी जब निर्मम हत्या हो गई, कुछ भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन केशव कुमार से रूबरू होकर स्टार प्रचारक ने अपने दिए एक भेंटवार्ता में कहा, नहीं हुआ पंचायत का सर्वांगीण विकास, कागजों पर सिमटी विकास की योजना। आइए भारत दर्शन एक आवाज पर देखते हैं सीधा प्रसारण कुमेठा पंचायत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है केशव जी। आज जिस जगह पर है वह सुल्तानगंज प्रखंड है और ये भागलपुर जिला अंतर्गत आता है। हम जिस जगह की बात करें यह कुमेठा पंचायत है और ये कुमेठा पंचायत जो खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से महज कुछ दूरी पर श्यामपुर पड़ता है। हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं एक बेहतर समाज सेवी है, पूर्व में जनसंघ के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में दिल्ली में जिस प्रकार से एनडीए यानी कि भाजपा की जिस प्रकार से जीत हुई है और यह प्रचंड जीत हुई है, इसको लेकर के इनकी क्या विचारधारा है। साथ ही साथ हम यह भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी दिनों में जो एनडीए की ओर से नीतीश जी का जो प्रगति यात्रा है, इस प्रगति यात्रा को यह किस रूप में देखते हैं। दूसरे अंक में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह पंचायत कुमेठा पंचायत और यहाँ वर्तमान में जिस उम्मीद और आशाओं के साथ मुखिया जी का विजयी हुआ था, मुखिया जी को लोगों ने जिताया था, इसको लेकर के क्या सकारात्मक भूमिकाएं चल रही हैं पंचायत में, या जिस उद्देश्य से उनकी यहाँ पर विजयी यात्रा निकली थी, क्या आज जनता के लिए हितकारी है या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम इनसे लेते हैं परिचय और फिर हम इनसे आगे की बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय और हम अपने चैनल के माध्यम से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए सबसे पहले परिचय लेते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम है विभाशेकर झा जी। आज आप भी जान रहे हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी जीत भाजपा की हुई है, एनडीए की हुई है। इस जीत को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, देश का हैट्रिक प्रधानमंत्री मोदी जी तो है ही, और मोदी जी को नहीं बल्कि वहाँ की जनता केजरीवाल से आतंक होकर तब आज एनडीए के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जीत दिलाया है और वह जीत मोदी जी की ही कारनामा है। मोदी जी विकास का दरिया बहा दिया दिल्ली में। जनता भारतीय जनता पार्टी पर खुश होकर और खुल करके अपना मतदान किया, जो कि आज एनडीए को वहाँ 48 सीट मिली है। चलिए दूसरा 27 वर्ष के बाद पुनः फिर एनडीए की सरकार दिल्ली में लौट गई। चलिए हमारा एक सवाल और है कि अभी नीतीश जी के द्वारा पूरे बिहार में प्रगति यात्रा को लेकर के जगह जगह पर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में उनका कार्यक्रम चल रहा है। विपक्ष के लोग दुर्गति यात्रा के नाम से जान रहे हैं, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी, उनको अपनी समझबूझ है, वो जो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, प्रगति
कहीं कहीं वो दरिया बहा दे, दूसरी बात है। कहीं कहीं जैसे इस श्यामपुर बस्ती में स्कूल का अपना भवन था, यानी 30 साल पुराना, जो कि चल अभी वह खंडहर बन गया है। अपना जमीन, सरकार का जमीन है, उसको अभी तक भवन नहीं बना है। विद्यार्थियों को वहाँ तकलीफ होता है और विद्यार्थी वहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के दूसरे स्कूल में स्थानांतरण होकर के पढ़ाई कर रहा है। बार बार हमने लिखा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया नीतीश सरकार ने। लेकिन एनडीए से अलायंस है, फिर भी हम लोग बोले तो बोले क्या। एनडीए के अलायंस रहने के बावजूद नीतीश कुमार का जो प्रगति यात्रा चल रहा है, कुछ अपना भी चुल्लू सीधा करने के लिए, आज देखिए, हम निंदा नहीं करते हैं, भागलपुर में नीतीश कुमार का जो सांसद है अजय मंडल, वह गालीबाज निकला मीडिया पर उन्होंने कुठाराघात किया। यह शर्मनाक बात है, निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो पत्रकार पर जो हमला हुआ, इसको लेकर के आप निंदा कर रहे हैं? हाँ, निंदा कर रहे हैं। और ये तो उनके ही गार्ड के द्वारा और उनके द्वारा यह उन्हीं के द्वारा हुआ, उन्हीं के द्वारा। गार्ड क्या, उनके द्वारा ही कार्यक्रम, उनके द्वारा ही, उन्हीं के गाड़ी से प्रहार हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका हम निंदा करते हैं। अजय मंडल अभी जिस तरह से सत्ता के लालच में और सत्ता के घमंड में जिस तरह से पत्रकारों पर हमला किया, क्या लगता है कि आगामी दिनों में ऐसे लोगों को या चुनाव में रहना चाहिए या सांसद के रूप में लोगों को टिकट होना देना चाहिए? देखिए, उनके कारनामा पर तो उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। कैंडिडेट दूसरा दे दे, एनडीए मानते हैं, सपोर्ट करेंगे। अजय मंडल के नाम पर सपोर्ट वहाँ की जनता नहीं करेगी। भागलपुर में हम 40 साल गुजार दिए हैं जी। हाँ, इसलिए यह बात शर्मनाक बात है। इस पर नीतीश कुमार को भी अमल करना चाहिए, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो फास्ट पावर के हैं, उसको भी इस पर सोचना होगा। एनडीए के चलते, अलायंस के चलते, जदयू के अलायंस के चलते भाजपा अपना पैर नहीं कटाएगी। मैंने ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये एनडीए के गठबंधन की वजह से आज ऐसे जाहिल और अनपढ़ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सत्ता के घमंड में चूर व्यक्तियों को जो है टिकट देना कहीं ना कहीं जो है गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आगामी दिनों पर कहीं ना कहीं भाजपा को इस पर जो है अनुमोदन करना चाहिए। हाँ, आने वाले समय में भाजपा को इस पर अमल करना चाहिए और अच्छा रहेगा। चलिए, एक सवाल हमारा है कि विपक्ष यानी आरजेडी की हम बात कर रहे हैं, अभी माई बहन योजना को लेकर के 2025 में चुनाव लड़ने जा रही है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सत्ता के लोभ में बहुत जनता के भी प्रलोभन दे सकता है, जो भी पार्टी हो। लेकिन कितना साल राजद का सरकार बना, लेकिन कुछ नहीं हुआ, घोटाला ही घोटाला हुआ, जो कि आज पकड़ा रहा है। और ये माई बहन योजना कहाँ से देगा? समय पर कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हो पाता है, अभी भी और पहले भी। तो ये माई बहन योजना कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से देगा? एक सवाल हमारा और भी है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत से ऐसी योजना है जिसका कि अभी तक मद में राशि का भुगतान नहीं हुआ है। क्या लगता है कि आगामी दिनों में सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? जैसे कि अभी शौचालय वगैरह का भी बहुत सा जगहों पर भुगतान नहीं हो पाया है। हाँ, देखिए, इसमें भी बहुत सारे दलाल हैं। जनता से कुछ उधर पैसा ठग लिया, कुछ उधर ठग लिया, और इसी बीच में वह अधर में लटका हुआ है, जो कि उसको शौचालय का और सब चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। नागरिकों के साथ, मतदाताओं के साथ छलावा हुआ है। चलिए, हमारा एक सवाल और है। आप कुमेठा पंचायत के निवासी हैं और इस पंचायत से आपके मुखिया जी का भी विजय यात्रा निकलवाया था आपने, और बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे आप उस चुनाव में। क्या लगता है कि आपने जो चुनाव में विजयी कराया,
क्या वह इस पंचायत के लिए सकारात्मक तरीके से भूमिका पे उतर पा रही हैं? क्या आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो पा रही है या नहीं हो पा रही? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पायल शर्मा मुखिया को जिताने के लिए तो कुछ उसकी माँ का जब निर्मम हत्या हो गई, उसकी माँ पहले मुखिया थी, उनकी जब निर्मम हत्या हो गई, कुछ वोट इनको मिला, माँ के सांत्वना वोट। हाँ, सांत्वना वोट इनको मिला, जी सहानुभूति मिला। जी और हमने जो इसको जिताने के लिए प्रयास किया, टेढ़ी चोटी पसीना बहा दिया। जब हम इसका प्रोसेसर लेके सुल्तानपुर बस्ती पहुंचे थे, तो आप पहुंचे थे हमारे पास, हमने आपको स्टेटमेंट दिया। जिस आशा उम्मीद के साथ इस बच्ची को जिताए, लेकिन यह एकदम निकम्मा निकल गई। और इनका कोई और आदमी या कोई और गुरुदेव बैठा हुआ है, वो बैठे बैठे कहीं से रिमोट कंट्रोल कर रहा है। आज तक कुमेठा पंचायत में इनके द्वारा कोई विकास नहीं हुआ। हल्का फल्का जहाँ तहाँ हुआ हो, लेकिन विकास तो नहीं के बराबर हुआ। मैंने आप कह सकते हैं कि जनता के जिस प्रकार से सकारात्मक तरीके से कार्य होना चाहिए था जनता के लिए, उस प्रकार से नहीं हुआ। तो आज जनता क्या उम्मीद करती है कि आगामी दिनों में भी, महज 1 साल अभी भी बचा हुआ, 2026 में पंचायत चुनाव है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में विकास की कुछ आंधी बह भी पाएगी या फिर एंड तरीके से चलती रहेगी इस पंचायत का काम? विकास की आंधी जब 4 साल गुजर गया, नहीं बह सका, तो अब 1 साल में ये क्या करेगी? 1 साल बचा हुआ है, इसको या तो सोच रही है हमको तो अब बनना ही नहीं है। 1 साल में जो लूट खसोट कर लें, कर दें, यही इनका व्यू है। विकास की दरिया तो बहेगी नहीं। कुछ लोगों की ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि ये पंचायत में रहती ही नहीं है, इसको कहाँ तक आप कह रहे हैं? नहीं, तो रहती तो नहीं है जी। कैसे कैसे 15 अगस्त को आ गया झंडोत्तोलन में, हमको ये भी पता नहीं आई थी कि नहीं आई थी, हम तो नहीं बता सकते हैं। 26 जनवरी में? हाँ हाँ, 26 जनवरी। जी जी जी। नहीं आई, 15 अगस्त में आई थी, तो हमारा खोज भी किया था। इसमें तो खोजे नहीं किया। अगर हमसे खोज करता हूँ, जानता था कि अगर बाबा को खबर करेंगे तो बाबा हमको झाड़ देंगे, उसी बीच में झाड़ देंगे, जनता के बीच में, इसलिए हमको खबर नहीं किया। मतलब आपसे कहीं ना कहीं नाराजगी थी उनको? हाँ, मैंने कोई खास नाराजगी नहीं थी। जी हम तो उसको बनेबे किए। जी जी। नाराजगी किस बात की हो उसको हुई कि अगर बाबा पहुंच जाएंगे तो हमारा, मतलब उनको कहीं ना कहीं आपसे भय? हाँ हमारा भय से भी था, इसलिए हमको उसमें इन्वाइट नहीं किया। मतलब एक तरह से पूरा कहा जा सकता है कि पंचायत में विकास नहीं ही हुआ, शून्य हुआ। नहीं के बराबर। और ये किसी और के माध्यम से संचालित हो रहा है? किसी और के माध्यम से संचालित हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पैसा वाला ठेकेदार को दिया है, कहाँ नदी, कहाँ नहर, क्या कर रहा है, न कागज पर ही योजना चल रहा है, पैसा निकल रहा है। चलिए, आप इसी पंचायत के हैं और पंचायत में रह रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं अगर मान लीजिए 2026 में जो चुनाव होगा, आगामी दिनों में आपकी क्या भूमिका रहेगी उस समय में पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, आगामी दिनों में जो मुखिया का चुनाव होगा, इसमें हम सटीक कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे और जनता के रूबरू या बीच में जाकर के हम व्यू लेंगे, आखिर किस कैंडिडेट को चाहते हैं, किसको होना चाहिए। जनता के बीच जाकर के हम अपना व्यू लेंगे, उसके बाद हम कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, तब उसका हम स्टार प्रचारक बनेंगे, जिस तरह से कि हम पायल शर्मा का बनेंगे। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी विभास्कर झा जी से और इन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस उम्मीद और आशाओं के साथ इस कुमेठा पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए उम्मीदवार के रूप में जहां उनकी माता के जगह पर उनके सुपुत्री को इन्होंने समर्थन किया और उस चुनाव के दरमियान जहां उनको अनेकों प्रतिशत सांत्वना वोट मिला था, वहीं उनसे कहीं ज़्यादा इनकी मेहनत थी। हम लोग लगातार समाचार का उस समय में प्रकाशन किया था इस कुमेठा पंचायत का, और इनकी भूमिका जो है और इनकी जो सक्रियता रही थी
वह वाकई में उस समय में देखने योग्य थी। और इनके सकारात्मक कार्यों से और इनके पुराने जनसंघ के प्रचारक रहे हैं। जनसंघ के अभी भी वर्तमान में कार्यक्रम के कार्यकर्ता और सदस्य रहे और अभी वर्तमान में भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा के से हम आपको यह कह सकते हैं कि वर्तमान में इनका कार्यकाल और पंचायत के हित में जिस प्रकार से योगदान रहा, वाकई में यह देखने योग्य। इनकी जो भूमिका है, वाकई में इनकी भूमिका बहुत ही सकारात्मक तरीके से भूमिका रही। और इन्होंने कई सवालों पर इन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जिस प्रकार से आज दिल्ली में विजय हासिल किया है और भाजपा आज पूर्ण बहुमत में आई है दिल्ली में, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही बेहतर जनता का जनमत रहा, जिसके कारण आज वहाँ पर भाजपा की सरकार बनी है। द्वितीय प्रकरण में इन्होंने कहा कि एक पत्रकार नहीं बल्कि हम आपको कह दें कि 2 पत्रकारों पर हमला हुआ था, जो कि अजय मंडल सांसद हैं भागलपुर के, उनके द्वारा किया गया था। इनकी ओर से पूर्ण उनकी जो है भर्त्सना की गई है। बहुत ही कहा जा रहा है कि गलत तरीके से उन्होंने किया और ऐसे सांसद को निश्चित तौर पर आगामी दिनों में चुनाव नहीं देना चाहिए। चुनाव में इनका कहीं ना कहीं नाम नहीं आना चाहिए। आगामी दिनों में इनको टिकट नहीं देना चाहिए, जैसा कि इनका कहना है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को एनडीए की ओर से भी यानी भाजपा की ओर से भी और जदयू के भी जो स्टार प्रचारक हैं या स्टार नेता हैं, उनको भी इस ओर सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि जो देश के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, वैसे चौथे स्तंभ के साथ उस प्रकार की घटना को अंजाम देना, उस प्रकार के अंजाम लगातार उनके द्वारा रही है। कई और भी मामले सामने आए हैं। इसको लेकर के हम लोग लगातार उनके विरोध में भी रहे और हम लोगों का यह प्रयास रहा कि उनको कहीं ना कहीं रास्ते पे लाया जाए, लेकिन अकड़ और तकड़ और उनकी ताकत आज भी कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोल रही है। चलिए देखना यह है कि आप हमारे इस समाचार को कितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी कह दें कि पंचायत पर भी हमने एक सवाल रखा था, जहां पर इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस उम्मीद और आशाओं के साथ इनको चुनाव में पंचायत में लोगों ने जिताया, आज ग्रामीणों के लिए हितकारी साबित नहीं हो पा रही है। चलिए देखना है यह है कि आगामी दिनों में क्या होता है, यह तो आने वाला समय और आने वाला वर्ष ही बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।